मेरे देश के किसानों और आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे देश के किसान का मेरे पास अर्क निकालने का एक बर्तन, ये है सर मेथी। हाँ, हरी मेथी। हरी मेथी के बारे में बता दूं, इसके साथ क्या जानी दुश्मनी करती है मेरी देश की बेटियां। अच्छा, सबसे पहले क्या करती हैं, इनको पत्तों को चून लेती हैं। हाँ, अरे भाई सब पत्ते तो चुन लिए और उसे तेज हीट पर पका देती हैं। हाँ। मैं कहता पहले हमारी माताएं होती थी, एक एक आंगल या दो आंगल इसको काट के हाँ। और सारे कूट के आलू के परोठे या आलू सब्जी, आलू मेथी बन जाती थी, सब मेथी की सब्जी बन जाती थी। अच्छा, इसे काट लेते हैं और देश के अंदर हर एक आदमी रोता है मुझे शुगर। अच्छा, इसे इसका अर्क कैसे निकालेंगे? जैसे ये थोड़ी सी हमने काट ली, छोटी गुच्छी बना ली, ठीक है। और इसके अंदर चारों तरफ जो एक कोली रखी है उसके ऊपर रख दो, उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है। और जैसे आपका श्रीमान एयर टाइट कर दिया इसको, एयर टाइट सेलो टेप लगा दी, ठीक है, और धूप में रख के चली गई। ठीक है। आपका पति क्या है, शुगर का रोगी। ये मेथी और जामुन के पत्ते, ठीक है, यहाँ तोड़ के रख दो। अच्छा। अब पतझड़ इसमें बसंत पंचमी के बाद नए नए पत्ते निकलेंगे और उनको यहाँ रख देंगे, ठीक है। और जब आए श्रीमान जी, उसको नमस्कार करो। अच्छा। और कहो कि जामुन का रस है, अर्क निकल जाएगा, और मेथी का वो लिख दिया। पैसे तो कोई लगते हैं नहीं श्रीमान जी। तो उसको पीना कैसे है? बस वो शुद्ध जल होगा, शुद्ध, और उसे गटागट पी ले। अच्छा। और उस दिन ये बताएंगे आपका क्या, ठीक है। तो ये जैसे अच्छी तरह से जामुन का निकालो, ठीक है, इसकी छोटी गुच्छी बना लो, इसके ऊपर रखो, इसके अंदर रखो और अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज मैं दूसरी चीज है धनिया। अरे मेरे दाता, देश के बोले दाता किसान, मैं तेरा आदर करता हूं। जैसे भारत एक गर्म देश है, इसको अच्छी तरह काट के छोटी छोटी गुच्छी बना लो धनिया की, ठीक है। हाँ जी। और इसको अच्छी तरह से मैं आपको सिखा दूं, ये धनिया छोटे छोटे बच्चों को दस्त लग जाते हैं, किसी को पेट में अफारा रहता है, किसी को कब्ज रहती है, उनके लिए मैं सिखा रहा हूं। देखिए श्रीमान जी, फिर सुनिए। अरे मेरे देश की किसान के खेत को भी एक अस्पताल समझें जी। ये श्रीमान जी छोटी छोटी गुच्छी बना धनिया की है, हाँ जी, ठीक है। और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और दूसरी तरफ भी रख देंगे, और धनिया का अर्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरे देश के किसानों कहते मैं पैदा हो जाएगा। और हर एक आदमी क्या कहता है, मेरे पेट में गैस बनती है, ठीक है। अरे बड़े खेद की बात है। अच्छी तरह से इसका अर्क बना के रख लो। इस तरह से इसके धनिया के निकाल लो, ठीक है। और तो इसका फिर निकाल के पीना है, सुबह पीना, किसी वक्त पियो, छोटे बच्चे को पिलाओ। अच्छा, कोई उसमें ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा ना। अच्छा, इसके सब कुछ तो ये सूख के तो यहीं रह जाएगा, ठीक है, और सारा का सारा अर्क निकल जाएगा, निकल जाएगा। आप सुन रहे थे, वैद्य ज्ञानतारा जी बता रहे थे कि अगर आपको एसिडिटी है या बार बार तेजाब बनता है, खाना खाने के बाद वोमिटिंग होती है या चेस्ट में पेन होता है, तो उसका बिल्कुल सिंपल सरल इलाज है। आप ऐसा एक जार लें, एक कटोरी उसके बीच में रखें और इसके ऊपर हरा धनिया रखें और इसे एयर टाइट करें।
कुछ ही दिन धूप में रखने के बाद इसका अर्क निकल जाएगा और आप उस अर्क का थोड़ा थोड़ा करके सेवन करें, आपका एसिडिटी या तेजाब बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और मेरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति को मेरे देश के किसान का धन्यवाद करना चाहिए। मैं आगे और जानकारी दे रहा हूं। जैसे मेरे भारतवर्ष में कोई लोग ये चाहते हैं वह लंबी उम्र जी और हमें कोई बीमारी ना हो। मेरे देश के तुलसी के, जैसे ये तुलसी है, तुलसी के पत्ते ऐसे रखें, ऐसे उसमें रख दें, ठीक है। और कोई संसार में नहीं बनाता। अच्छा, आप 5 बूंद ले लें, 5 बूंद तुलसी की पानी में मिला करके ले लें इसको। हाँ, बस डायरेक्ट भी ले सकते हो। अच्छा। और कोई बीमारी दिल की, हार्ट की, लीवर की या गले की कोई बीमारी नहीं होगी। आप कहोगे ये तो कमाल कर। देखिए, अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो तुलसी के अर्क की 5 बूंदें या पानी में मिला करके ले सकते हैं। आप सिंपली अपनी जुबान पर डालनी है ना, हाँ, अपनी जुबान पर डाल दें। उससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में अगर थोड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वैद्य कह रहे हैं कि तुलसी अमृत के समान है, इसलिए तुलसी को पूजनीय बताया गया है। बिल्कुल पूजनीय है जी। और मेरा देश का किसान भी पूजनीय है। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं बता रहा हूं। और एक व्यक्ति, जैसे भारत एक गर्म देश है, छोटे बच्चे होते हैं गोद में खेलते हैं जी, और माताएं कहते हैं अरे पीले दस्त हो गए, मेरे बच्चे को उल्टी आ गई है जी, मेरा बच्चा कमजोर है, खून पड़ता है। मैं कहना क्या करना चाहिए जी। मेरे देश के अंदर? ये क्या है, पुदीना? पुदीना, हाँ पुदीना। या कई माता रोने लगती हैं, मेरे बच्चे की तकलीफ हो गई है। अपनी माँ को बताओ, देश की हर एक बहन को बताओ, घर में है श्रीमान जी पुदीने का आरख, ठीक है, और उसी वक्त बच्चे को 2 या 3 बूंद मुंह में डाल दो, वो ठीक हो जाएगा। बच्चे कह रहे पीले 10, बड़े की पाचन क्रिया खराब, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैद्य जी बता रहे थे कि आप अपने घर में कैसे इलाज कर सकते हैं। अगर बच्चा बीमार हो गया है, बार बार दस्त लग रहे हैं, अगर बड़े को एसिडिटी हो गई है, तेजाब हो गई है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुदीने का रस या फिर पुदीने का अर्क जो आपके पास अवेलेबल हो, अगर छोटा बच्चा है तो 3 बूंद उसकी जुबान पर डाल दें, अगर बड़ा है तो वो 1 चम्मच ले ले, तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा आपको। इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं लंबा चौड़ा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। श्रीमान जी एक बताओ, सूर्य ने तो निकलना ही है, इसके नीचे कोई गैस तो जलती नहीं जी, ये जलेगा भी नहीं, खर्चे भी नहीं लगता जी। और फ्री में मैं आपको सिखा रहा हूँ, और सारे मिलकर मेरे देश के किसान को बार बार सलाम करो, प्रणाम करो। इस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां मिलती और किसान का हम धन्यवाद नहीं करते। और लोग क्या कहते हैं, वह आपके लिए कितनी मेहनत करता है मेरा देश का किसान, तो इसको भूल न पाओ। ठीक बात। तो ये एक और अगली बात बता रहा हूं, इस आरक से मेरी देश की बेटियां, मेरे देश के जो गरीब घराने थे, इसका कोई टूटता नहीं, फूटता नहीं, कुछ नहीं होता, ना इस पे तेल या डीजल का खर्च भी नहीं है, पर एक धूप में रखना है। संसार वाले क्या करते हैं, नकली अरक बनाते हैं, उनको दिखाओ ये असली अरक है। ठीक है। अगली बात, मेरे देश के बच्चे सारे कमजोर हो गए, ठीक है, और उनका कद नहीं बढ़ता। ए मेरी माताओं, तुम्हारे चरणों में माथा टेकता हूं। जब बच्चा 12-13 साल का, 15 साल का हो जाता, शादी के लायक हो जाता, तो मेरी माताओं को मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर,
उस बच्चे की खुराक दो, ठीक। बढ़ के कच्चे कच्चे पत्ते इसमें डाल दो, बढ़ के कच्चे पत्तों का अर्क निकाल लें। अर्थ निकाल ले। ठीक है। और बच्चा एक तो चाव से कहेगा मेरी शादी कर दो, अच्छा, और भगवान की दया से सेहत भी ठीक रहेगी। सेहत भी ठीक रहेगी, आपकी गोद में भी काका होगा। जी जी, ठीक है। अच्छा, ये चीजें मेरे भारतवर्ष में हैं, हम अच्छी तरह इनका प्रयोग नहीं करते, करना चाहिए। हे देवियों, आप के सहारे से मेरा देश का किसान को मजबूत बनाओ और अच्छे अपने बच्चों को सुख में बनाओ।